हेलो गाइस, स्वागत है आपके लेटर राइटिंग में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं ये लेटर याद करवा दूंगा। तो आपको एक लेटर से 3-4 लेटर जैसे ही फ़ायदा होगा। हाँ, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा और बहुत आराम से देखिएगा। आपको अगर याद ना हो जाए तो कहना। देखिए, कहा है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, हाँ, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन सिस्टर। तो मानी बात नहीं है कि कजन सिस्टर ही दे आपको, जैसा मैं लिखा रहा हूँ वही दे पेपर में। तो कजन सिस्टर दे सकता है। कजन ये फादर के बजाय ब्रदर होगा, मिस्टेक हो गया। तो कजन ब्रदर हो सकता है, हाँ, और ब्रदर हो सकता है। उसके बाद सिस्टर हो सकता है, या फ्रेंड की सिस्टर हो सकती है, या फ्रेंड का ब्रदर हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर छुट्टी मांगना है अपने प्रिंसिपल से 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, चाहे जितना दिन का मांगना हो, तो वहाँ पर दिन चेंज कर दीजिएगा और लिखना सेम टू सेम आपको यही रहेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू। टू के बाद द प्रिंसिपल। टू के बाद द प्रिंसिपल। उसके बाद जो आपके स्कूल का नाम होगा वो, तो मैंने लिख दिया है एसडी इंटर कॉलेज जौनपुर। हाँ, उसके बाद नीचे से आपको लिखना है क्या? सर। क्या लिखना है आपको? सर। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं। सर के बाद आप क्या करेंगे? उनसे झगड़ा करके छुट्टी मानेंगे कि निवेदन करेंगे अच्छे से? हाँ, झगड़ा करेंगे कि निवेदन करके अच्छे से मांगेंगे छुट्टी? तो कहेंगे नहीं सर, निवेदन करना है क्योंकि वो हमारे सर हैं। तो निवेदन को क्या कहते हैं? रिस्पेक्टफुल्ली। हाँ, सविनय निवेदन है कि, रिस्पेक्टफुल्ली सविनय निवेदन है कि। तो यहाँ लिखेंगे क्या आप? रिस्पेक्टफुल्ली। तो RES रिस्पेक्ट, RES रिस्पेक्ट, फिर फुल्ली FULLY। तो रिस्पेक्टफुल्ली, उसके बाद लगाएंगे कामा। तो रिस्पेक्टफुल्ली। अब मांग कौन रहा है? आप मांग रहे हैं और कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि आई हैव टू से डैट। तो आई हैव टू से डैट। आप इससे एक प्रीपोजिशन सीखते हैं, टू। ये जो टू है आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन बताता है कि हैं जहाँ पर हैव के साथ टू आता है तो एम्फेसाइज किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू रीड, आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू नीड फूड ना। तो ये सब जो होता है बहुत ही एम्फेसाइज होता है, एम्फेसाइज प्रेशर दिया जाता है। तो चलिए, इतना आपको तैयार हुआ। तो पहले आप आदर करेंगे, सविनय करेंगे, निवेदन करेंगे, तो रिस्पेक्टफुल्ली। अब आप प्रेशर देकर कहना चाहेंगे कि सर जरूर जाना है, जाना ही है, जाना दीजिए। तो आई हैव टू से डैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, डैट मतलब कि, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे कजन सिस्टर की शादी है। तो माई, फिर कज़न, COUSIN, क्या है? कज़न। और कजन्स, तो कजन्स अर्थात कजन की, कजन्स मतलब कजन की। और क्या है? शादी है, तो मैरिज, MARIAGE। जिसे याद ना हो तो याद कर लीजिए। देखिए, मैरी, MARRI, मैरी, फिर एज मतलब उम्र, हो गया मैरिएज अर्थात मैरिज। हाँ, क्या हुआ? मैरिज। अब ये कहाँ है और कब आ रहा है, कितनी दिन में है, ये सब बताना है। तो कजिन्स मैरिज, हाँ, इज टू टेक, इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th। जो आपका महीना हो वो डाल दीजिएगा 12th, और जहाँ पर हो एट, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ भोपाल या गोवा,
जो आपको लिखना है लिख लीजिए। इतना आया। तो रिस्पेक्टफुल्ली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सविनय आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट माई कजन्स मैरिज, मेरी कजन की शादी है, इज टू टेक प्लेस, इसलिए मैं उस स्थान पे जाना चाहता हूँ। हाँ, आई इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th जून, 12th अगस्त, 12th जनवरी, 12th फरवरी, चाहे जो आप कहें। एट भोपाल, भोपाल में। हाँ, एट भोपाल, भोपाल में। तो इससे आपको पता चला कि कोई शहर का नाम अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयोग, एट का प्रयोग। तो एट भोपाल। उसके बाद अब क्या करोगे, अटेंड करने के लिए कहोगे, तो आई हैव टू अटेंड, आई हैव, देखिए फिर प्रेशर दे रहे हैं, आई हैव टू। हाँ, बोले ना जहाँ पर प्रेशर वहाँ पर हैव टू, तो आई हैव टू। हाँ, आई हैव टू अटेंड या ज्वाइंड, जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो आई हैव टू अटेंड, क्या अटेंड, मैरिज पार्टी, द मैरिज पार्टी, द मैरिज। हाँ, और क्यों आप अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पर पिताजी जा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा कारण तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्यों आप, अब मान लीजिए आपने प्रिंसिपल से कहा तो क्या कहेंगे कि वो आपके घर आपके पिता नहीं हैं, भाई नहीं हैं, कोई नहीं है जो तुम्हें ये अटेंड करना है अपना स्कूल छोड़ करके। हाँ, तो इसलिए तो थोड़ा कारण देना पड़ेगा। तो टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर, एज माई फादर, तो ब्रदर भी लिख सकते हैं। हाँ, तो फादर या तो ब्रदर। अब माता जी थोड़ी ना अटेंड करने जाएंगी, वैसे मॉडर्न ज़माना है तो माता भी जाती हैं अटेंड करने। तो एज माई फादर इज नॉट, इज नॉट इन ए पोजीशन, मतलब वे नहीं है तो इसलिए उनके स्थान पर मैं जा रहा हूं। तो हाँ, टू डू सो। तो क्या हुआ, रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट माई कजन मैरिज टू टेक, हाँ, माई कजन मैरिज टू इज टू टेक प्लेस ऑन कमिंग 12th जून, प्लेस ऑन कमिंग द 12th जून या 12th अगस्त एट भोपाल। सो आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट टू पोजीशन टू डू सो, हाँ, इन ए पोजीशन टू डू सो। उसके बाद खत्म। अब अंत में आप जानते हैं क्या लिखा जाता है, काइंडली ग्रांट मी, लाइन छोड़ करके, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, LEAVE लीव फॉर, लीव फॉर 3 days, 3 days, हाँ, फ्रॉम 11th टू, हाँ, 11th टू 13th, चलिए अगस्त यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ भी अगस्त बना लीजिए, जो आपका मन कहे वो लिखिएगा। हाँ, अगस्त। फिर आई शैल बी हाईली, HIGHT बोल रहे हैं, LY हाईली ऑबलाइज्ड। हाँ, तो आई शैल बी हाईली ऑबलाइज्ड, अगर आप कहेंगे तो इससे भी छोटा बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, और वैसे भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, ऑबलाइज्ड। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ लिखना है योर, ओबेडियंटली, हाँ, नेम, चूंकि बोर्ड पेपर है वहाँ पर नेम नहीं लिखा जाता तो XYZ लिख दीजिएगा। एंड जो आपका क्लास है तो क्लास लिखिएगा, क्लास 10th है, सेक्शन A है, B है, वो लिख दीजिएगा। हाँ,
उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डेट डाल देंगे। डेट कितने से लिए हैं, 11 दूसरा महीने मान लीजिए, 2024 चल रहा है, हाँ, और तीसरा महीना चल रहा है ना, अब तो ये लिए 11/3, हाँ 11/3 कह रहे हैं, 14 मान लीजिए, 14/3/2024, हाँ। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेटर राइटिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।